भारत और कनाडा के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जहां दूसरे पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, लंबी दृष्टिकोण से भारत और पश्चिमी देश नज़दीक आ रहे हैं, वहीं भारत और कनाडा के बीच की दरार अब खाई में बदलती जा रही है। जहां भारत के 3-3.5 लाख बच्चे केवल पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा रहे हो, जिस देश में करीब 15 लाख की आबादी भारतीयों की हो, जहां की ग्रोथ और जीडीपी में एक बड़ा योगदान भारतीय समुदाय का हो, उसके बावजूद संबंधों में ऐसी खटास क्यों आ रही है? क्या कारण है कि कनाडा भारत के खिलाफ ऐसे बयान दे रहा है? इन सभी प्रश्नों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में खोजते हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, द ज्ञानी गुरुकुल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। कनाडा और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत रहे हैं। पाकिस्तान की मदद से ये खालिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। कनेडियाई सरकार को भारत सरकार ने कई सारे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट कोई ठोस कदम इनके खिलाफ नहीं उठा रही थी। आखिरकार उन्होंने कदम तब उठाया जब एयर इंडिया की कनिष्का फ्लाइट पर खालिस्तानियों ने हाईजैक कर एक बॉम्ब विस्फोट किया। इसमें करीब 250 से ज़्यादा नागरिक मारे गए और ज़्यादातर ये कनाडा की सॉइल के थे, मतलब कैनेडियन नागरिक थे। इसके बाद रिश्ते थोड़े स्थिर हुए और भारत और कनाडा आगे अग्रसर होने लगे। फिर समय आता है जस्टिन ट्रूडो की सरकार का। जस्टिन ट्रूडो हमेशा से ही खालिस्तानी समर्थकों के बीच सॉफ्ट रहा है। यह उसकी घरेलू पॉलिटिक्स को काफ़ी सूट करता है। पहले टर्म में तो फिर भी इसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पर फिर भी इसने थोड़े बहुत कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए जिसमें यह साफ दिखता था कि एक खालिस्तानी समर्थक है। यह भारत की राजनयिक यात्राओं में, ऑफिशियल स्टेट विजिट में भी खालिस्तानी नेताओं को साथ लाने लगा। अगले कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के जगमीत सिंह के साथ समर्थन की सरकार बनानी पड़ती है। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है और अक्सर भारत के खिलाफ कई बयान उसने दिए हैं। धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो ने भी संकल्प ले लिया कि अपनी सत्ता, घर की सत्ता को बचाने के लिए वे भारत से रिश्ते कमज़ोर करते जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समय, जब भारत के एक अंदरूनी मुद्दे पर बिना किसी मतलब के जस्टिन ट्रूडो बयानबाजी देने लगे। वे खुद को किसानों के साथ खड़ा दिखाते थे, जबकि यह बात साफ थी कि वे ये सब कुछ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। अब हमारे डिप्लोमेट्स के ज़िंदगी के ऊपर सवाल उठा, उनके खिलाफ कई पोस्टर्स लगाए गए, उन्हें मारने की धमकी दी गई। इसके बावजूद कनेडियाई सरकार ने कुछ भी नहीं किया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य एक झांकी में, टैब्लो में दिखाया गया, जो कनाडा की सड़कों पर आमतौर पर दिख रहे थे। इसमें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट झंडे के साथ में आगे जा रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। कनाडा की सरकार उन्हें खुली छूट दे रखी थी और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। भारतीय दूतावास पे आक्रमण, राजनयिकों को हत्या का षड्यंत्र देना, एम्बेसडर्स के खिलाफ किलिंग के पोस्टर्स लगाना, खालिस्तानी रेफरेंडम की बात करना और ना जाने कितने अनेक काम कनाडा की धरती पर खुलेआम हो रहे थे। भारत में कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ना जाने किस तरीके से कनाडा के सिटीजन बन जाते थे। उनमें से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। 1997 में यह कनाडा पहुंच गया। भारत ने इसके खिलाफ कई सारे सबूत कनाडा सरकार को पेश किए, पर कनाडा ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसने आखिरकार कनाडा की सिटीजनशिप भी पा ली थी और एक बड़े से गुरुद्वारा का पीठाधीश भी हो गया था। नज़दीक के समय में इसकी हत्या हो जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शायद ये गैंग वॉर का हिस्सा था और भी कई सारी बातें सामने आती हैं, पर क्लियर कट एविडेंस किसी भी बात का नहीं था। एक न्यूज़ स्टोरी ब्रेक होती है जिसमें यह कहा जाता है कि हो सकता है इसमें भारत के एजेंट्स का हाथ हो। इन सब के बीच सिख फॉर जस्टिस नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप, जिसका पन्नू हेड करता है, वो भारत के सारे लोगों को, इंडियंस को, जो हिंदूज कनाडा में रह रहे हैं, उनके खिलाफ थ्रेट देता और बोलता है कि तुम अपने घर लौट जाओ, कनाडा हिंदुओं के लिए नहीं है। लेकिन इस पर कनाडा की सरकार कुछ भी नहीं करती। तो यह क्लियरली दिखाता है कि किस तरीके से एक छोटी सोच वाला बंदा, जो कि कनाडा का आज प्रधानमंत्री है, अपने राजनयिक फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीतिक हवस को पूरा करने के लिए दो बड़े ही अच्छे मित्र मुल्क भारत और कनाडा के रिश्तों को तोड़ता जा रहा है। कनाडा में सुक्का नाम के फिर से एक खालिस्तानी की हत्या हो गई है, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। यह सभी खालिस्तानी बड़े बड़े क्राइम और सिंडिकेट्स में जुड़े रहते हैं, चाहे वो ड्रग्स का सिंडिकेट हो, आर्म्स का व्यापार हो, तो इनकी आमतौर पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, गैंग वॉर वगैरह। तो उनकी हत्या कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार को दोष देना, दोषारोपण करना जस्टिन ट्रूडो की एक फील्ड स्ट्रैटेजी रही है।
भारत ने एक बड़ा डेवलपमेंट किया है कि उन्होंने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा ही सस्पेंड कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या कनाडा भी इस तरीके का स्टेप लेता है। हालांकि वह लेगा नहीं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में भारतीय लोगों का बड़ा योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया, करीब $6 बिलियन तो हमारे केवल बच्चे वहाँ पढ़ने में दे के आ जाते हैं। अब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि एक लंबे समय के लिए भारत और कनाडा के रिश्ते ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। हालांकि अगर जस्टिन ट्रूडो अगला चुनाव हार जाता है तो भारत के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि विपक्षी नेता आज भी भारत के रिश्तों के साथ अच्छी बात ही करते हैं। कनाडा के आम लोग भी जानते हैं कि भारत की आज जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। उनके मीडिया में, उनके अखबारों में भी ये चर्चाएं साफ दिखती हैं। और एक बार जब उनके साथी जैसे अमेरिका और इंग्लैंड भी कुछ नहीं कह रहा भारत को, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है भारत सभी देशों के लिए। यह था हमारा संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ द ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।